power of God, freeing the bound, strengthening the weak, saving the lost, conquering the enemy. Pastor Peter and Sister Rishita Benjamin are determined to reach the world with the healing word of Christ that transforms lives. Stay tuned for today's worship and word. हाथ अपने उठा के घुटनों के बल जाके सारी दुनिया भुला के हम हैं यहाँ तुझे देखना हम चाहें तेरे और करीब आके हमको तू आके छू ले हम हैं यहाँ तेरे सिंहासन के पास आके तुझको अपना रब बुलाते बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते सौंपते हैं तेरे ही हाथ तेरे सिंहासन के पास आके तुझको अपना रब बुलाते बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते सौंपते हैं तेरे ही हाथ ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा तेरी रोशनी में चल के तेरी सल्तनत बढ़ाए तेरी मर्जी पूरी करने हम हैं यहाँ तेरे सिंहासन के पास आके तुझको अपना रब बुलाते बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते सौंपते हैं तेरे ही हाथ तेरे सिंहासन के पास आके तुझको अपना रब बुलाते बुलंदियों पे उठाते तेरा नाम अपने सिरों को यूं झुका के जिंदगी को लेके आते सौंपते हैं तेरे ही हाथ ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आपका हफ्ता कैसा गया? मुझे विश्वास है
कि आपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में देखा, आपने भी देखा होगा। आज मैं आपसे प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन से कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जो आपके और मेरे लाभ की है। ये ऐसी कोई बात है जो आपको और मुझको जिंदगी में कभी ना कभी प्रभु से मांगनी ही पड़ती है। एक नास्तिक भी कभी ना कभी तो ये कहता है कि काश मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए। क्या आपने इस शब्द के बारे में सुना है, आश्चर्यकरम? जी हाँ, आश्चर्यकरम। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना जो आपको चकित कर दे। सरल शब्दों में उसको कहते हैं चमत्कार। आजकल की दुनिया में हर तरफ आप देखें तो लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं या इस तरीके से अपने जीवन को चाह रहे हैं that they want everything to be miraculous. And I want to tell you people of God that miracles, आश्चर्यकरम, हर एक के जीवन में महत्व रखते हैं। पर आश्चर्यकरम का आखिर मतलब क्या होता है? What does it mean? Something magical? क्या बहुत कुछ भव्य, बहुत कुछ दिव्य, कुछ जो हमारी समझ के परे है? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ आश्चर्यकरम होता है। Okay, let me give you an example. Like कोई अंधा था, जन्म का अंधा था, और एक दिन किसी ने प्रार्थना करी यीशु मसीह के नाम से और वो अंधा ठीक हो गया। कोई लंगड़ा था तो वो चलने लगा। किसी को कैंसर था, महीनों में कहा था डॉक्टर ने कि अब मर जाएगा, पर आपने किसी ने उनको बताया कि नहीं भाई चर्च चले जाओ, दुआ करवा लो, शायद वहां कुछ हो जाए। और आश्चर्यकरम हो गया कि वही इंसान जो 5 महीने में मरने वाला था वो जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हैं वाओ, आपकी आंखें फटी के फटी रह जाते हैं और आप कहते हैं ये कैसे हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आश्चर्यकर्म यीशु मसीह के नाम में संभव होते हैं। मैं उन आश्चर्यकर्मों के बारे में बात नहीं करती जिसके बारे में आजकल दुनिया बात कर रही है, मैजिशियंस के बारे में, मैजिकल अप्रोचेस के बारे में। नो, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट एनीथिंग, बट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट मिरेकल्स दैट हैपन इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आश्चर्यकर्म के बारे में आपसे बात कर रही हूं जो यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे दोस्त, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप चाहते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए? अगर ये हो गया तो सच में हमारी नैया पार लग जाएगी। हमारे जीवन में अगर ऐसा हो गया, दिस इज इम्पॉसिबल, यह संभव है। पर क्या ये हो सकता है? हाँ, हमारे घर में बहुत सालों से ये बीमारी है, माइग्रेन है, बीपी की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, कि कोई ना कोई ऐसी घटना है जिसमें आपकी आशा कम होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे तो आप वो आश्चर्यकर्म देखेंगे जब बाइबल लिखी गई थी उस जमाने में, जब यीशु मसीह जमीन पर चलता फिरता था, वो आश्चर्यकर्म आपके जीवन में भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह, जीसस is, not was, not will be, but he is a miracle maker. I want to tell you, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि यीशु मसीह बस फॉर फन सेक मिरेकल्स करता फिरता था, या सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए मिरेकल्स करता था। नो, when there was a situation, जब एक स्थिति होती थी, जब एक परिस्थिति होती थी, जब कोई ऐसी घटना होती थी जहां पर सच में किसी को बहुत जरूरत है, शायद किसी की कहीं बेटी मरने पे है, या शायद मर चुकी है, या कोई इंसान है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, और यीशु मसीह ने बस कहा कि उसको छोड़ दो, डांट दो, और वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली गई। वो लड़का जो मर गया था, लाजरस जो मर गया था, 4 दिन का मुर्दा हो गया था, यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आ जा, और बाहर आ गया। आज मैं बताना चाहती हूँ कि आश्चर्यकर्म जो समय में हुए वो आज भी पॉसिबल हैं, संभव है, और आपके जीवन में हो सकते हैं। आइए भाइयों और बहनों, हम लोग वचन के द्वारा देखते हैं कि आश्चर्यकर्म कैसा हुआ। आज मैं आपको उस पहले आश्चर्यकर्म की ओर ले जाना चाहती हूँ जो यीशु मसीह ने करा था। कौन सा था यह आश्चर्यकर्म? कैसा आश्चर्यकर्म था? आइए मेरे साथ आप पढ़िए यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। Let us read what does it say in the Bible. What does it say in the Bible? ऐसा लिखा है यूहन्ना 2 और उसकी 5वीं आयत में, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। ये क्या बात हो रही है? किसकी माता किससे कह रही है और क्या कह रही है? ऐसा कुछ हुआ कि गलील में एक शादी थी, एक विवाह था, और वहां पर यीशु की माता को और यीशु को और उसके चेलों को निमंत्रण दिया गया था, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था विवाह में। पर कुछ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के पास उसकी माता को जाना पड़ा और ये आदेश देना पड़ा। जी हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इस शादी में एक चीज की कमी पड़ गई।
पड़ गई। और वो पता कमी किस चीज़ की थी? जी हाँ, दाखरस की थी। दाखरस की कमी पड़ गई, दाखरस पूरी ख़त्म हो गई और शादी अभी चली रही थी, विवाह अभी चली रहा था और एकदम से सब कुछ बड़ा टेंस माहौल हो गया। और यीशु मसीह के पास तब उसकी माता गई और उसने उसको बताया कि दाखरस ख़त्म हो गया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा अभी वक्त नहीं आया है। यस, जीसस वाज सेइंग कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है कि मैं मिरेकल्स करूं, अभी मेरा वक्त नहीं आया है कि मैं आश्चर्य कर्म करूं। पर उसकी माता ने उससे कहा, दाखरस खत्म हो गई है। और तब उसकी माता गई और जो सेवक थे उस शादी में, उनसे उसने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहता है वही करना। हालेलुया। उसकी माँ ने, यीशु मसीह की माँ ने उन सेवकों से कहा कि जो कुछ यीशु मसीह कहे। मैं बात फिर से पढ़ना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। यूहन्ना 2 उसकी 5वीं आयत, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। और पता यीशु मसीह ने क्या कहा उन सेवकों से? वहाँ पर उस शादी में यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 बड़े बड़े पत्थर के मटके रखे हुए थे। वो पत्थर के मटके पता किस चीज़ के लिए थे? वो पत्थर के मटके इसलिए थे ताकि उनमें पानी हो, और जब यहूदी लोग अपने हाथ धोएं, पैर धोएं खाने के बाद, या जो भी जिस तरीके से उनका कस्टम होता है वो करें, उसमें पानी डालने के लिए वो मटके रखे गए थे। बट डू यू नो व्हाट जीसस सेड? उन्हीं मटकों में जाके पानी भर दो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मटकों को पानी से भर दो। कौन से मटकों को? उन्हीं मटकों को। सेवकों ने क्या कहा? सेवकों को लगा होगा शायद दिल में, यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये आदमी हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन मटकों में, अरे इन मटकों में पानी भर दो जिनसे यहूदी की शुद्ध करने की रीति होती है, ये हम कैसे करें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ना सोचा ना ऐसा कुछ करा। बाइबल में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये लिखा है। आइए मिलके पढ़ते हैं यूहन्ना 2 उसकी 6ठी आयत से। वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। और 8वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, 7वीं आयत में उन्होंने फिर लिखा, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, हालेलुया, तब उसने उनसे, जब उन्होंने वो काम कर दिया, यीशु मसीह का मटके भर दो, और उन्होंने उसको पूरा का पूरा भर दिया। और तब यीशु मसीह ने कहा, अब तुम एक ऐसा काम करो, ये पानी ले जाकर पता किसको पिलाओ? विवाह के प्रधान को पिलाओ। Jesus asked those servants that take this water and let the governor of the feast taste it. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल बताती है कि जब तक वे उसको ले गए, उस पानी को जो मटकों में भरा था, फिर निकाल के ग्लास में ले गए और विवाह के प्रधान को पिलाने जा रहे थे, तो इस प्रकार से लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 2 उसकी 9वीं आयत में, जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान के दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। हालेलुया। वहीं उसी शादी में, उसी विवाह में जहां पर दाखरस की कमी पड़ गई थी, दाखरस खत्म हो गया था और टेंशन हो गया था, माहौल ऐसा था कि अब क्या करेंगे, इतना दाखरस कहाँ से लाएंगे एकदम से। तब आपको पता है ऐसा कुछ हुआ कि यीशु मसीह की माँ ने कहा यीशु मसीह से कि प्लीज़ कुछ कर दो, और यीशु मसीह ने अपनी माँ की बात मानी और उन सेवकों से कहा कि इन मटकों को ही पानी से भर दो। और उन सेवकों ने जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ यही नहीं कि मटके को भर दो पानी से, पर यह भी माना कि जाकर प्रधान को ये पानी पिला दो। वो सेवक ये भी कह सकते थे, अरे हम ये कैसे कर लें यीशु मसीह, हमने तो खुद भी नहीं देखा है कि ये पानी दाखरस बना है या नहीं बना है, हम कैसे जाके प्रधान को पिलाते, पहले आप चख लीजिए, अच्छा किसी और को दिखा दीजिए, या हमको कम से कम देखने तो दीजिए कि अभी तक जो आपने कहा है वो हुआ या नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा।
बाइबल बताती है पहले जब यीशु मसीह ने कहा मटकों को भरो तो इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि अब जाके प्रधान को, विवाह के प्रधान को पिला दो, इस दाखरस को पिला दो, इस पानी को पिला दो, इस चखा दो, तो बाइबल बताती है कि वो लोग प्रधान के पास गए और उन्होंने उसको वो दाखरस चखाया। और इस प्रकार से लिखा है कि वो पानी दाखरस बन चुका था। और उस प्रधान ने कहा कि वाह क्या बात है, वाह क्या बात है कि जब लोग छक जाते हैं पीकर दाखरस को विवाह में, तब मध्यम जो बेकार वाली दाखरस होती है वो आती है। पर तूने इस तरीके से कराया कि जो सबसे अच्छा दाखरस था, उत्तम दाखरस था, वो तूने अभी तक रख छोड़ा था। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड कि जब आप वो करते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है और सिर्फ कुछ नहीं करते हैं जो उसमें से कहा है, बट जो कुछ उसने कहा है वो करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस कि कुछ कर लेते हैं जो उसमें से जो उसने कहा है, पर जो कुछ उसने कहा वही करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई आश्चर्यक्रम हो, कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है, कोई स्थिति है, परिस्थिति है जहां पर आपको प्रोविजन चाहिए, जहां पर आपको चंगाई चाहिए, जहां पर आपको एक मिरेकल चाहिए, यस, समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड अभी तक, समथिंग विच इज टोटली अननोन, समथिंग विच इज टोटली मार्वलस। क्या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप अपने जीवन में आश्चर्यक्रम चाहते हैं जो यीशु मसीह आपके लिए कर लीजिए, करे। एक चीज करिए आज मेरे भाई मेरे बहन, अपना सारी थिंकिंग को छोड़ के, अपने विचारों को छोड़ के, अपने मिसबिलीफ को छोड़ के, अपने अविश्वास को छोड़ के एक चीज करिए, जो कुछ वे कहे वही करना, जो कुछ वे कहे वही करना। अगर वो कह रहा है मटकों में पानी भर दो तो मटकों में पानी भर दीजिए। अगर वो आपसे कह रहा है अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि बेटा थोड़ी और प्रार्थना कर ले, बेटा चर्च जाया कर, बेटा मेरे कदमों में बैठ ले, अगर वो आपको बार बार पुकार रहा है और वो जानता है आपकी नीड क्या है, तो बस एक काम करिए, अपने हाथ उसकी ओर बढ़ा लीजिए और कहिए प्रभु मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो आप चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यीशु मसीह उस पानी को मैं बना सकता था, तो यीशु मसीह आपके जीवन में भी जो भी चीज़ की कमी है, या जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है आई नीड अ मिरेकल, मुझे अपने फाइनेंसेस में ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे ऊपर बहुत कोर्ट केस आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये कोर्ट केस मेरे कंधे से हट जाए और जजमेंट मेरे लिए हो, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ बदल जाएं, क्योंकि वो ऐसा आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आई एम टेलिंग यू, यू नीड अ मिरेकल। और आपका ये आश्चर्यक्रम कहीं और से नहीं आएगा, पर यह आश्चर्यक्रम सिर्फ यीशु मसीह के हाथ से आएगा। और वे यीशु मसीह जो इतने साल पहले बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करता था, वो अभी भी जिंदा है और वो आपके जीवन में भी आश्चर्यक्रम कर सकता है। बस इस बात की जरूरत है कि जिस तरीके से इन सेवकों ने वो सब कुछ करा, जैसे मरियम ने कहा, उसकी माता ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना, उसी तरीके से आज भी चलिए हम कहते हैं हम भी वही सब करेंगे और वही करेंगे जो यीशु मसीह हमसे कहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में इस मूल्य को, इस रहस्य को अपना लेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सी मिरेकल्स एंड यू विल टेस्टिफाई। एंड नॉट ओनली दिस, जब ये मिरेकल हुआ तो बाइबल इस प्रकार से बताती है उसकी 11वीं आयत में, यूहन्ना 2:11वीं आयत में, कि यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आपके जीवन में जो उसकी महिमा प्रकट होगी, जो आश्चर्यक्रम होएगा, उससे प्रभु की महिमा होगी। और बहुत तेरे लोग जो शायद यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, आपके जीवन को देख के, उस आश्चर्यक्रम को देख के कहेंगे कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा है, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, और आपके जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट होगी। मैं आपको दूसरे वाक्य की ओर ले जाना चाहूंगी बाइबल में, वो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने तो वो सब करा जो यीशु मसीह ने करा था और तभी आश्चर्यक्रम हो पाया, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु जो हमसे कहता है वो हम नहीं करते। और मैं ऐसे ही व्यक्ति से आपको बाइबल में मिलाना चाहती हूँ जो अपने आश्चर्यक्रम से, अपने गुस्से में, अपने घमंड में, अपने रोष में, अपने आश्चर्यक्रम से मुंह मोड़ के जा रहा था। लेट अस गो, आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरे राजा में आपको मिलेगी। दूसरे राजा में इसके बारे में आपको पता लगेगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और
उसकी पहली आयत से मैं आपको कुछ बताऊंगी। आई वुड लाइक टू टेल यू, ब्रीफ यू। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम नामान है, और ये व्यक्ति जो है आराम के राजा का सेनापति है। और बाइबल बताती है कि ये बहुत ही माइटी वॉरियर था, बहुत ही बड़ा योद्धा था, बहुत ही प्रतिष्ठित था। उसने बहुत सी अपनी सेनाओं को बहुत से युद्धों में जिताया था। यहोवा ही के द्वारा पढ़ सकते हैं। पर बाइबल यही बताती है कि वो योद्धा तो था पर कोढ़ी था। उसके जीवन में एक चीज की बड़ी मुश्किल थी, और सब होने के बावजूद भी उसका जीवन बिल्कुल बेकार था। पता क्यों? क्योंकि वो कोढ़ी था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब इज़राइल देश से एक छोटी सी लड़की को बंदी बना के लाया गया, तो वो जाके नामान की बीवी की सेवा करने लगी। और जब उसने अपने स्वामी को देखा तो वो कहने लगी, काश ये मेरे उस देश में होता, इज़राइल देश में होता, तो वो भविष्यद्वक्ता उसको सही कर देता। जब उसकी बीवी ने सुना तो नामान को बताया कि तुम्हें पता है इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो तुम्हें सही कर सकता है। और नामान फटाफट अपने राजा के पास गया और राजा से कहा, शायद मैं ठीक हो जाऊं। और आराम के राजा ने कहा, ले ये पत्र ले और जाकर अपनी चंगाई को हासिल करके आ। और नामान जब वहां गया तो आपको पता अपने साथ क्या क्या लेके गया? 6,000 सोने के टुकड़े लेके गया, बहुत सारी चांदी लेके गया, और 10 नए जोड़े कपड़े लेके गया, और सोच रहा था ये सब मैं जाके भविष्यद्वक्ता को दूंगा। और जब ऐसा बताती है बाइबल कि वो भविष्यद्वक्ता के घर जब पहुंचा तो फाटक के बाहर खड़ा हुआ था। और जब फाटक के बाहर खड़ा हुआ था तभी एलीशा का जो नौकर था आया और कहने लगा, उसका दूत आया और कहने लगा कि आका ने, प्रॉफिट ने, भविष्यद्वक्ता ने ये कहा है कि जाके 7 बार यरदन नदी में जाके नहा ले और तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और पता है आपको नामान ने क्या कहा? आइए ये चीज हम जरूर पढ़ेंगे। और इस तरीके से लिखा है बाइबल में, वर्स 11 से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पड़ नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। कितना बुरा हुआ ना। नामान, तुम अपने मिरेकल के पास खड़े थे, यू वर इन द प्लेस वेयर यू वुड हैव बीन हील्ड, पर तुमने अपने घमंड में और अपने क्रोध में, और क्योंकि तुम एक अपना आइडिया फॉर्म करके गए थे कि अब जब मैं इस भविष्यद्वक्ता के पास, इस आदमी के पास जा रहा हूं जो परमेश्वर की सेवा करता है, इस तरीके से ये बाहर आएगा, मुझे छुएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और तब मैं चंगा होऊंगा। पर तुम्हें बड़ा बुरा लगा, तुम्हारे ईगो को बड़ी चोट लगी, और इसलिए तुम क्रोधित होके अपने आश्चर्यक्रम से मुंह फेर कर जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं अपने पास्टर के पास और मुझसे पूछते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई पास्टर, हमें बताइए हम क्या कर दें। हम दूसरे सेवकों के पास जाते, कहते हैं हमें बता दीजिए हम क्या करें, और सेवक बताते हैं, प्रार्थना करके बताते हैं, पर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता। सेवक कहता है ये करो और हम कहते हैं नहीं हम ये करेंगे। इसी तरीके से नामान भी कर रहा था। सेवक ने तो बस इतनी सी चीज कही थी अपने नौकर के द्वारा, जा उस नदी में 7 बार नहा ले, तू शुद्ध हो जाएगा। पर आपको पता है नामान गुस्सा था, और वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि वो सेवक बाहर नहीं आया। वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि जिस तरीके से उसने सोचा था चीजें होंगी वैसे नहीं हुई। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म चाहते हैं तो डोंट गो विद अ प्री कंसीव्ड नोशन टू द मैन ऑफ गॉड। अपने दिमाग में एक धारणा बना के मत जाइए, नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, अगर मैं यहाँ पैसा दे दूंगा, मैं इस टाइम पे चर्च चला जाऊंगा, ठीक है, 1 संडे चले जाऊंगा, 2 संडे चला जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, आई वांट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, डोंट डू व्हाट यू वांट टू डू व्हाट द मैन ऑफ गॉड इज सेइंग, नॉट बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ गॉड, नो बिकॉज गॉड टेल्स हिम व्हाट यू शुड डू। आई वांट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। इस तरीके से लिखा आगे कि तभी एक सेवक ने, एक इंसान जो उसके साथ आया हुआ था, उन लोगों ने, जो उसके लोग नामान के साथ आए हुए थे, उन्होंने बोला, अरे स्वामी क्या कर रहा है? अगर वो सेवक भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई भारी काम कहता तो क्या तू नहीं करता? तो तू क्यों 7 बार जाके यरदन में नहाता नहीं? और आपको पता है क्योंकि किसी ने उसको समझाया और बताया, तब नामान गया, 7 बार उसने गोते लगाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो 7वीं बार उस यरदन नदी से बाहर आया तो बाइबल बताती है कि उस
उसका शरीर जो का त्यों हो गया और एक छोटे बालक जैसा हो गया। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होए तो बस इतना देख लीजिए कहीं आप हट्टीपना तो नहीं कर रहे हैं। आप चाहते तो है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो चली जाएं, पर आप अपने सेवक की, अपने पास्टर की, जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया, आप उसकी बात मान रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या बाइबल में जो लिखा है, जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है करने के लिए, जो यीशु मसीह आपसे बोलता है करने के लिए, क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या आप नामान की तरह सोच रहे हैं मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी, या इस तरीके से मेरे जीवन में काम होना चाहिए? नो, इट्स नॉट अबाउट यू, द मिरेकल इज नॉट अबाउट यू, पर इट इज अबाउट द मिरेकल मेकर। आपका आश्चर्य कर्म आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, पर आपका आश्चर्य कर्म उसके अकॉर्डिंग होगा। आई वांट टू टेल यू, इट विल हैपन अकॉर्डिंग टू गॉड। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म है जो आप चाहते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए, लोग अनसेव्ड हैं, आपके परिवार में सेव हो जाए, बीमारी सालों से है जो चली जाए, तो एक काम करिए, आज प्रभु से कहिए, आज आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूँगा। कम, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। खुदा बाप तेरा धन्यवाद कर रही हूँ आज इस शब्द के लिए, इस वचन के लिए प्रभु। इसी समय प्रार्थना करती हूँ एक एक इंसान जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहा है और अपने दिल में रिपेंट कर रहा है और पश्चाताप करके ये कह रहा है कि हाँ, अब मैं जो कुछ प्रभु कहता है मुझसे करूँगा, जो मेरा सेवक, जो मेरा पादरी मुझसे कह रहा है उस बात को मैं मानूंगा, और जो कुछ पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा मैं उसके चलाए चलूंगा। प्रभु प्रार्थना कर रही हूँ जो लोग आज दिल से ये चीज कह रहे हैं उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म होने वाला हो सके जिसके लिए वो इतने सालों से रुके हैं। Lord, I believe that as we are praying right now in this room, your anointing is going, Father. तेरा अभिषेक इसी समय उन लोगों को छू रहा है और प्रभु वो आश्चर्य कर्म जो उनके जीवन में रुका था वो हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, पानी में बन जाएगी और प्रभु तेरे नाम की महिमा होगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आशा है कि इस प्रोग्राम ने आपको आशीष दी होगी। द नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन, आपको हमारे नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो ज़रूर हमें फ़ोन कॉल करिए, और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम से किस प्रकार से आशीष दी है तो प्लीज़ हमें कॉल करिए, ईमेल करिए, ईमेल इज़ ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। हम हर थर्सडे 7 बजे शाम को और हर संडे 10 बजे सुबह हम लोग आरटी नगर में, कनका नगर 18th क्रॉस में, बिल्डिंग नंबर 15th में वी वर्शिप, वी प्रे। हर थर्सडे वी स्पेसिफिकली प्रे फॉर द टीवी व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, प्रार्थना करें, आराधना करें तो हमें बहुत खुशी होगी। ज़रूर आइए और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाइए। जय मसीह। Assembly of Believers Church, a place of power where lives are nurtured. God has filled me with the Holy Spirit in this ABC Bangalore Church. Assembly of Believers Church is a place of blessing. I would encourage each and everyone to come and be blessed. Part of God Ministries has been a great blessing to us. I had nothing, but God had blessed me so much over here. At a point of time when I see my son was going away from me, all church members prayed, and today we have him with us. We invite you to be a part of the fervent worship, spirit-filled Word of God at Assembly of Believers Church, RT Nagар, Bangalore. That's the place of power, that's the place of encouragement, and that's the place where Holy Spirit dwells. Holy Spirit is the senior pastor of this church. He has led us through, He's been with us, and He's taking us further. We are seeing great things happening, and we want you to be the part of it. May God bless you.